सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर आसाराम बापू को दी जमानत। आसाराम बापू, जिनका असली नाम आसुमल सिरुमलानी हरपलानी है, एक समय भारत के लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उनका जन्म 17 अप्रैल 1941 को सिंध, अब पाकिस्तान के बेरानी गांव में हुआ था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार गुजरात के अहमदाबाद में आकर बस गया। आसाराम बापू ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में साधुओं और संतों की संगति की और आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने 1970 के दशक में अपने अनुयायियों को उपदेश देना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी और उन्होंने कई आश्रमों और साधना केंद्रों की स्थापना की। उनका दावा था कि उनके प्रवचन और शिक्षाएं लोगों के जीवन में शांति और सुख लाते हैं। आश्रम और साम्राज्य की अगर बात करें तो आसाराम के पास भारत और विदेशों में लगभग 400 से अधिक आश्रम और सैकड़ों साधना केंद्र हैं। लाखों अनुयायी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उनके प्रवचन, भजन और किताबें लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थीं। विवादों में घिरती छवि के कारण हालांकि आसाराम बापू का जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा। समय के साथ उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे, जिनमें सबसे प्रमुख है 2013 का रेप केस। आसाराम पर जोधपुर के पास एक आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। दूसरा आरोप जमीन हड़पने का। कई जगहों पर उनके आश्रमों के निर्माण के लिए सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप लगाए गए। तीसरा आरोप हत्या का लगा। उनके समर्थकों पर कुछ गवाहों को धमकाने और हत्या करने के मामले भी सामने आए। वहीं 2013 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2018 में जोधपुर की विशेष अदालत में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद गांधीनगर कोर्ट ने भी 2023 में एक अन्य मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा दी। आसाराम के अनुयायियों का विश्वास, उनकी सजा के बावजूद उनके कई अनुयायी आज भी उन्हें निर्दोष मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि आसाराम ने आध्यात्मिकता की आड़ में लोगों को ठगा और उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य के आधार पर आसाराम बापू को हालांकि जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दर्ज एक रेप केस के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को चिकित्सक कारणों के आधार पर जमानत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह जमानत केवल उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दी गई है और इसके साथ कुछ सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि जमानत के दौरान आसाराम ना तो किसी प्रकार के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही अपने किसी समर्थक से संपर्क करेंगे। अदालत ने ये कदम इस मामले में निष्पक्षता बनाए रखने और जांच में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। जमानत का ये आदेश न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने जारी किया। अदालत ने आसाराम के बढ़ती उम्र और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए ये फैसला लिया है। 86 वर्षीय आसाराम लंबे समय से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। उनके वकील ने अदालत को यह जानकारी दी थी कि उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब हो रहा है और उन्हें नियमित चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, जो जेल में संभव नहीं है। आसाराम ने 2023 में गांधीनगर की एक विशेष अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। ये सजा 2013 के एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दी गई थी। उस समय यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बताता है कि जमानत केवल मानवीय आधार पर दी गई है और इसका उद्देश्य किसी प्रकार से उनके अपराध को कमतर करना नहीं है। इस दौरान आसाराम के किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जाएगी ताकि वे मामले की जांच को प्रभावित न कर सकें। यह फैसला एक बार फिर से अदालतों द्वारा कानून की निष्पक्षता और मानवीय मूल्यों के प्रति संतुलन बनाए रखने की कोशिश को दर्शाता है।